रुखसार मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच ही नहीं बल्कि उनके अंदर वोट के बंटवारे को लेकर भी है। लेकिन इसी दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण सभी के सभी उलझन में आ गए। चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि जैसे सब्जी के अंदर नमक होता है वैसे ही मैं हूँ। यानी कि ये बयान आने के बाद सबके सब उलझन में आ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि इस राजनीतिक बयान के आगे आखिर क्या कारण है। आइए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल जागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल गर्म है और सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प स्थिति एनडीए के भीतर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारों पर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब्जी में नमक की अहमियत होती है, बिना नमक के सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरह मैं भी बिहार की राजनीति में हूँ। मेरी पार्टी की हर सीट पर 20 से 25 हजार वोटों पर प्रभाव है। चिराग का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए को संदेश है। यानी कि दरअसल चिराग जो हैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 25 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ये सीट शेयरिंग का विवाद चुनाव से पहले ही एनडीए में तनाव पैदा कर रहा है। चिराग का तर्क है कि उनकी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 5 के 5 सीटें जीतकर पासवान वोट बैंक की ताकत साबित की। अगर हम पीछे देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। एलजेपी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई। हालांकि 9 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कुल वोट शेयर 5 से 6% से ज्यादा हासिल किया। उस चुनाव में माना गया कि एलजेपी ने जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। समय बदला और 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर अलग रही। एलजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत दर्ज की। वोट प्रतिशत भी बढ़कर 6% से ऊपर पहुंच गया। ये सफलता चिराग के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई। अब वे बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। बीजेपी के लिए ये स्थिति पेचीदा है। एक तरफ चिराग पासवान का समाज पर मजबूत पकड़ है जो बिहार की आबादी का लगभग 6% है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की जेडीयू भी एनडीए पर अहम हिस्सा है। अगर बीजेपी चिराग को ज्यादा सीट देती है तो जेडीयू नाराज हो सकता है, लेकिन अगर चिराग की अनदेखी की गई तो वे अलग राह पकड़ सकते हैं। खुद चिराग ने भी चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अगर मैं असहज हूँ या मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो मेरे पास महागठबंधन से बाहर निकलने का विकल्प हमेशा मौजूद है। इस बयान को सियासी हलकों में बड़ा मैसेज माना जा रहा है। चिराग ये जताना चाहते हैं कि बिना उनकी सहमति के एनडीए का गणित गड़बड़ा सकता है। उनका कहना है कि जैसे नमक जरूरी है वैसे ही उनकी मौजूदगी भी सत्ता समीकरण के लिए अनिवार्य है। बीजेपी को इस समय एक संतुलन साधना होगा। एक तरफ चिराग पासवान हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनसे रिश्ते ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो दोनों साथियों को साधे
और किसी को नाराज ना करें। तो चिराग पासवान का जो नमक वाला बयान है, उस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उनका जो संदेश है वो एनडीए के लिए है। लेकिन आने वाले वक्त में जो सीट बंटवारे को लेकर गणित चल रहा है, उसका झुकाव किसकी तरफ होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।